नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं KPPN न्यूज। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता में छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निरस्त हुई भर्ती तथा रोजगार मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार नौजवानों को गुमराह कर रही है। सरकार यह नहीं समझती छात्र नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है। और तो और किसी के पिता मजदूरी करते हैं तो किसी के पिता रिक्शा चलाकर पैसा कमाते हैं। सरकार सिर्फ जनता से पैसा खींचती है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रोजगार के मुद्दे को लेकर पार्टी के छात्र विंग प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कहा कि सरकार सिर्फ नौजवानों को गुमराह करती है, नौकरी देने के नाम पर झांसा दे रही है। और तो और सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने 1.5 करोड़ से भी ज्यादा नौकरी दे दी है। ये सब अधिकारी के बहकावे में ही रह जाते हैं। और तो और ग्राम अधिकारी 2018 बैच की नौकरी को लेकर तमाम छात्र भी मौजूद रहे, जिसमें छात्रा ने बताया कि हमने फॉर्म भरा और एग्जाम भी दिया, लेकिन सरकार ने उसको निरस्त कर दिया किसी जांच के। ऐसे में सरकार बिना किसी जांच के ऐसे में सरकार सिर्फ हम लोगों को भ्रमित कर रही है। 28 अगस्त को रिजल्ट आता है, उसके बाद भी काफ़ी जांच के बाद ये रिजल्ट आता है। उसके बाद भी डीवी डेट जारी करने में ये बहुत समय लेते हैं। उसका रीज़न बताते हैं कि जांच चल रही है, मैनुअल जांच करा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो जांच चल रही है। उसके बाद फिर डीवी डेट भी जारी हो जाती है। डीवी कुछ 120 लोग का डीवी भी हो जाता है। उसके बाद SIT बता देते हैं हमें 20 जून को। कोरोना काल की वजह से वो डीवी स्थगित हो जाती है। फिर उसके बाद एक नई नोटिस निकल के आती है कि SIT लगती है। ठीक है, हम उसका भी वेट करते हैं। SIT में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि नहीं कोई 1953 में कितने लोग फ्रॉड थे या कुछ ऐसा नहीं बताया गया। बस एक दिन नोटिस आती है कि आपकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अगर SIT लगती है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें हम फेयर कैंडिडेट की क्या गलती है? हमारी क्या यही गलती है जो हमने पेपर दिया था? देखिए, इस पूरे 2017 में चुनाव से ठीक पहले आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से हर साल 13 लाख नौकरियां देने का वादा किया और सरकार ने दावा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 5 सालों के अंदर 70 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। लेकिन सत्ता में बैठते ही हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदित्यनाथ जी के उस बयान को कोट किया कि किस तरीके से आदित्यनाथ जी सत्ता में बैठते ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं है। आज सरकार की नालायकी का प्रमाण पत्र देने के लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नालायकी का प्रमाण पत्र देने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आप सबके बीच में हो रही है। 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी की एक भर्ती आई थी और जब भर्ती आई तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दूसरी भर्ती थी, दूसरे नंबर की भर्ती थी। और इस सरकार में 2017 से 2020 तक कुल 12 भर्तियां निकाली गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। आपको जान के हैरानी होगी कि 28 अगस्त को इस भर्ती का परिणाम आता है जो 1953 पदों के लिए निकाली जाती है। और 1953 पदों की इस भर्ती के लिए लगभग 14 लाख नौजवानों ने आवेदन किया। अगर एक नौजवान ने सिर्फ परीक्षा फॉर्म से भरने को लेकर परीक्षा फॉर्म देने तक मात्र 2000 रुपए खर्चा किया होगा तो इस सरकार को नौजवानों ने 280 करोड़ रुपए उनके खाते में डालने का काम किया, सिर्फ एक भर्ती से। लेकिन आप देखिए कि सरकार की मंशा किस तरीके से नौजवान विरोधी है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जिनके कंधे पर बैठ के सरकार सत्ता में पहुंची, उनको किस तरीके से सरकार गुमराह कर रही है। 29 अगस्त को 28 अगस्त को नौजवानों का रिजल्ट आता है, इस भर्ती के लिए रिजल्ट आता है और ठीक 29 अगस्त को जो हमारे ग्राम विकास मंत्री जी हैं मोती सिंह जी, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है और ये मांग की जाती है कि इस रिजल्ट का जो है एक बार फिर से रिवाइज होना चाहिए। रिजल्ट जो है, जो परिणाम आया है, इसका एक बार रिवाइज होना चाहिए। उनके लेटर को संज्ञान में लेते हुए 29 फरवरी को यह आदेश आता है कि 1953 में से
1553 जो नौजवान हमारे साफ सुथरे हैं, जिनकी OMR सीट में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनका कम से कम सत्यापन शुरू कराया जाए 1553 नौजवानों का। और आप सोचिए कि 12 मार्च 2020 को उन नौजवानों का 1553 नौजवानों का सत्यापन शुरू भी हो जाता है। 120 बच्चों का, 120 अभ्यर्थियों का सत्यापन हो भी जाता है। ठीक उसके बाद कोरोना काल आ जाता है। कोरोना काल के बाद 20 जून को उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 के अभ्यर्थियों को सरकार की वेबसाइट से सूचना मिलती है कि 20 मार्च से यह सरकार उस भर्ती पे SIT जांच चला दी। ये सूचना आपको 20 जून को दे रही सरकार। आप सोचिए किस तरीके से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं आप। उसके बाद SIT की जांच दिसंबर 2020 में पूरी होती है और उस जांच में क्या हुआ, क्या निकला, किसी को कुछ जानकारी नहीं। और अभी ठीक कल इस सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया, नौजवान विरोधी फरमान जारी किया और सरकार ने कहा कि जो भी भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निकली थी वो भर्ती निरस्त की जाती। आपने कमरे में बैठ के अधिकारियों के दम पे आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के खिलाफ एक फैसला ले लिया। आदित्यनाथ जी, आपने कतई एक बार नहीं सोचा कि इस भर्ती को भरने के लिए लाखों नौजवानों ने अपना नौकरी छोड़ दी, अपनी तमाम परीक्षाएं छोड़ दी और